हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। एक बहुत बड़ी खबर मिल चुकी है। यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस का रिजल्ट कब आ रहा है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बताएंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी यूपीएससी सिविल सर्विस की, उसके बारे में बात करेंगे। और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है यूपीएससी के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो क्या, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, अच्छे से देख लेना है इसको। जनरल कैटेगरी की जो प्री की कट ऑफ थी वो 88 पर गई थी, लेकिन मेंस में गई थी 748 पर जनरल कैटेगरी की, और फाइनल कट ऑफ गई थी 960 पर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं और पिछली बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी, वो लगभग लगभग सिमिलर रहे। लगभग इस बार जो वो पिछली साल की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा है। पिछली बार थोड़ी सी कम थी, लेकिन इतना भी फर्क नहीं है। बहुत थोड़ा बहुत फर्क है इसके साथ साथ। और जहाँ तक बात है एग्जाम का पैटर्न की, तो गाइस मैंने खुद ने पेपर दिया है, तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि पेपर का पैटर्न पिछली बार कैसा था और इस बार कैसा है। देखो, बाहर आके हम लोग बात करते हैं कि पेपर आसान आया था, पेपर टफ आया था, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि पिछली बार की तुलना में इस बार पेपर बिल्कुल भी कम नहीं था। बहुत लोगों ने ये कहने की कोशिश ज़रूर की थी कि पिछली बार पेपर टफ आया था और इस बार आसान आया था, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम सारे पेपरों को हम कंपेयर करें, उस लेवल से हम बताएं तो इस बार का पेपर भी इतना हलवे टाइप नहीं आया था। अब गाइस हम बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट की, और डॉक्यूमेंट से पहले हम बात करते हैं खबर की। देखो, ये अभी की खबर है, थोड़ी देर पहले की, इंडिया टुडे की। इंडिया टुडे की खबर है कि मेंस का जो यूपीएससी का जो रिजल्ट है वो आज आने की संभावना है। ये इंडिया टुडे का अखबार कह रहा है, और जो कि मैंने आपको बता भी दिया है। अब आप देखते हैं कि हम भी, और आपको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं तुरंत अपने टेलीग्राम ग्रुप इंक्लूसिव स्टडी सेंटर पर अपलोड कर दूंगा। तो ये गाइज मैंने आपको सारी खबर बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ पहले डॉक्यूमेंट बताने से पहले, कि अगर मान लो कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट इस समय नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका अभी से टाइम मिलेगा आपको। जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में इंटरव्यू शुरू होंगे, उससे पहले इंटरव्यू शुरू नहीं हो रहे हैं। अब अगर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी रहता है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो यूपीएससी वाले टाइम देंगे, तो आप उस समय डॉक्यूमेंट जमा करवा देना। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप जमा नहीं करवा पाते हैं, तो आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर आप पास हैं तो लिस्ट में आपको पास वाली में लिस्ट में रखा जाएगा, लेकिन वो प्रोविजनली होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करवाना पड़ेगा 100%, 10-15 दिन के बाद। अगर आप नहीं करा पाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह में गड़बड़ होती है या क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप एफिडेविट लगवा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक तो प्रिस्क्राइब मैनर में हो, और जो आपके डॉक्यूमेंट है या रिजर्वेशन के जो हैं या ग्रेजुएशन के हों, वो उस तारीख से पहले के होने चाहिए जो यूपीएससी सिविल सर्विस ने जो प्रिस्क्राइब मैनर में मांगा है। तो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, एक तो 10वीं की सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसके साथ साथ डिग्री चाहिए, और जो ग्रेजुएशन आपने किया है, चाहे बीएससी किया है, बीटेक किया है, एलएलबी किया, कुछ भी किया है, उसके सारे सेमेस्टर की आपको मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये गाइज मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये बात मैंने इसलिए बताया है कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पूरे नहीं, तो क्या कोई दिक्कत आ सकती है। उसके बारे में मैंने आपको डिटेल तो बता दिया है। अगर फिर भी आपको जानना है, मुझसे बात करनी है, तो मेरा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन करके, उसके बायो में लिंक है @राजकुमार चौधरी 1, मैं उसका ऑनर हूँ, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। धन्यवाद गाइज, नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।